साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर मैं सत्यनारायण शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो रेखा चित्र का पाठ्यक्रम निरंतर चल रहा है, उस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बाल गोविंद भगत के उस चरित्र को प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां पर वह वेशभूषा से ही साधु नहीं है, बल्कि वैचारिक धरातल पर भी साधु है। वह एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति है जो अपने जीवन में हमेशा एक गृहस्थ का जीवन जीते हैं और गृहस्थ के जीवन जीते हुए वह आगे बढ़ते हैं। वह समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जहां पर किसी से कुछ मांगते नहीं है, जो चीज है उसी में वह जी लेते हैं। उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और जो व्यक्तित्व की इस प्रकार की विशेषता होती है, वह सहज ढंग से हमें आज भी खींच लेता है। हम पाते हैं कि वह शौच के लिए भी दूसरे खेत में नहीं जाते हैं। लोगों का एक कौतूहल बढ़ता है, उत्सुकता बढ़ती है कि बाल गोविंद भगत हमसे कुछ मांगे, हम बाल गोविंद भगत का कुछ काम आ सकें। लेकिन ऐसी बात हो नहीं पाती है। बाल गोविंद भगत एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वाभिमानी है। जितना है उतने में ही वह अपने आप को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम किसी रेखा चित्र को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें हमें जीवन जीने का एक संदेश प्राप्त होता है। जिस भौतिकतावादी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, दुनिया का अधिकतर व्यक्ति असंतुष्ट है। दुनिया का अधिकतर व्यक्ति मानसिक धरातल पर पूर्ण रूपेण नाखुश है, पूर्ण रूपेण अप्रसन्न है, क्योंकि भौतिकता की चाहत उसको इतना घेर लिया है, उससे वह आगे नहीं बढ़ पाता है। बाल गोविंद भगत इस मामले में थोड़ा अलग मालूम पड़ते हैं और जितना है उसी में वह जी लेते हैं। वह किसी से कुछ मांगते नहीं है और जो कुछ भी है वह सामने में खड़े खड़े सब चीज कह देते हैं। किसी के सामने बेहिचक अपने विचार को रख देते हैं। वह व्यक्ति कैसा है, उसके सामने वह बोलने का एक सफल प्रयास करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति में नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति जो होता है वह लोभी होता है। वह किसी को स्पष्ट ढंग से कुछ कह नहीं पाता है। लेकिन बाल गोविंद भगत स्पष्ट ढंग से सब चीज कह देता है। वह उसके जीवन की एक विशिष्टता है, एक सफलता है। समानता व्यक्ति लोभ मोह काम क्रोध का शिकार होता है। वह स्वार्थ बस सामने वाले के समक्ष उसके मन के अनुकूल बात बोलता है। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसको प्रतिकूलता से कोई लेना देना नहीं है कि हमसे कौन व्यक्ति खुश है, कौन ना खुश है। जो व्यक्ति जिस चरित्र को जी रहा है, जैसा है, उसके सामने खरी खोटी सामने में कहने की क्षमता रखता है। बाल गोविंद भगत एक ऐसा व्यक्ति है जो कबीरपंथी है, जो कबीर को अपना साहब मानते हैं। और कबीर को अपना जब साहब मानते हैं तो वह सब चीज कबीर के प्रति ही समर्पित कर दिए हैं। कबीर के प्रति ही अपने आप को पूर्ण रूपेण अर्पित कर दिए हैं। उनके खेतों में जो कुछ भी उपजता है उसे वह सिर पर ढोते हुए वहां पहुंचते हैं जहां कबीर का मठ है, और कबीर के मठ पर अपने अनाज को समर्पित कर देते हैं, वहां पर दान कर देते हैं और प्रसाद स्वरूप जो उनको मिलता है उसी में जी करके वह अपना जीवन यापन करते हैं। यह कबीर की विशेषताओं को अपने अंदर रखते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोल। कबीर की जिस पंक्ति है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोल, यह इनकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। और इस विशिष्टता को वह पूर्ण रूपेण जीते हैं। उससे वह अपने आप को अलग नहीं रखते हैं, अलग नहीं करते हैं। इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए इस बात का स्पष्ट किया गया है कि कबीर के पदों को वह बहुत ही सफलतापूर्ण ढंग से गाते थे और कबीर के पदों को जीते थे। एक गृहस्थ और एक कृषक जीवन को जीने के कारण आषाढ़ माह में इस प्रकार की बातें हुआ करती थी कि जब आकाश में बादल भर जाता था, पूर्वाई चलने लगती थी,
वर्षा होने लगती थी और गांव की महिलाएं जब खाना लेकर के, जिसको कलेव कहा जाता है, जब खेत पर पहुंचती थी, पूरा वातावरण एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। कृषक वर्ग अपने अपने धान की रोपनी में पूर्ण रूपेण मशगूल हैं। उन कृषक वर्गों में से बाल गोविंद भगत भी एक कृषक वर्ग के अंतर्गत आते थे। और जीवन की जो कर्मण्यता है, उस कर्मण्यता में डूबते हुए अगर कोई नजर आ रहे हैं तो बाल गोविंद भगत हैं। हम पाते हैं कि वह धान रोपने के संदर्भ में पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित करते हैं, पूर्ण रूपेण उसमें डूबे हुए हैं। और उस समय उनकी जो संगीत का जो स्वर, ऐसा मालूम पड़ता है कि संगीत के जीने पर चढ़ते हुए स्वर की ओर जा रहा है, और कुछ स्वर जो कृषक वर्ग आसपास में है उसे वो सुन रहा है। इनके जीवन में जो स्वर का, संगीत का तारतम्य है, उससे पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है। जो वहां पर औरतें हैं, उनके होठ भी कांपने लगते हैं, वह वे गीत गाने के लिए आकुल व्याकुल हो जाती है, और पूरा वातावरण एक संगीतमय वातावरण में डूब जाता है। और हलवाहे का जो पैर है, वह हल जोतते हुए लगता है सुर और ताल से अपने आप को एक कर दिया है, और उसके आधार पर वह आगे बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। वह पूर्ण रूपेण कृषक की जिंदगी को जीता हुआ और कोई रूप है बाल गोविंद भगत है। हम पाते हैं कि जीवन का जो एक रसमय पक्ष है, जो एक कर्मण्यमय पक्ष है, उस पक्ष को जीता हुआ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही इस व्यक्ति में पुरुषार्थ है, वही व्यक्ति महान है। मैं चाहूंगा कि अगर यह चैनल आपको आकर्षित करता है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।